13 दिन में आई 3 ऐसी तस्वीर देखकर कहेंगे ये वर्ल्ड कप अनोखा है। एक खिलाड़ी ने फील्ड पर किए भगवान के दर्शन। वर्ल्ड कप में शुरू हो गई चीटिंग। बीच मैच कोच ने कागज पर लिखकर भेजी तरकीब और विरोधी खिलाड़ी हुआ आउट। क्या भारत भी अपनाएगा यह तरीका? बैटिंग छोड़ बॉलिंग की प्रैक्टिस क्यों करने लगे रोहित? बड़े बड़े दिग्गज हुए हैरान। वर्ल्ड कप का मुकाबला शुरू हुए अभी 13 दिन का वक्त हुआ है, लेकिन 13 दिनों में 3 ऐसी तस्वीर आ गई जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। पहली तस्वीर नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मुकाबले की है, जिसमें नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड के हाथों में एक कागज दिखाई दे रहा है। ये कागज कोच रयान कुक ने बीच मैच में कप्तान के लिए भेजा था। जब भी वो देख रहे थे कि नीदरलैंड कमजोर पड़ रही है, एक कागज भेज दे रहे थे और वो तरकीब काम कर जा रही थी, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि अगर परीक्षा में कोई ऐसे करे तो चीटिंग माना जाता है, फिर मैच में इसे चीटिंग क्यों ना कहा जाए? कोच खिलाड़ी को कहकर कुछ मैसेज भिजवा देते हैं, ऐसे लिखकर देने की क्या जरूरत थी? हालांकि ऐसी ही चीटिंग के आरोप पाकिस्तान पर भी लगे हैं। जब बीते दिनों श्रीलंका के खिलाफ हुए मुकाबले में कुशल मेंडिस ने छक्का जड़ा तो इमामुल हक ने बाउंड्री पर कैच पकड़ लिया, लेकिन तस्वीर गौर से देखी गई तो पता चला कि इमामुल हक ने बाउंड्री रोप को ही पीछे कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि अंपायर ने शायद इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा, जबकि नियम यह कहता है कि बाउंड्री रोप जहां है वहीं पर होनी चाहिए। हालांकि अंपायर पर तो वैसे भी लगभग हर मैच में आरोप लगते ही रहते हैं। डेविड वार्नर की तरह कुछ खिलाड़ी अंपायर पर गुस्सा भी हो जाते हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी किसी को बोलने की बजाय भगवान को याद करने लगते हैं। ये तस्वीर अफ्रीकी खिलाड़ी केशव महाराज की है, जो पिच पर ही भगवान के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान से कुछ मांग रहे हो। हालांकि बावजूद इसके इनकी टीम नीदरलैंड से हार गई। कुछ ऐसा ही हार्दिक पांड्या ने भी पाकिस्तान के खिलाफ किया था। हालांकि बाद में पता चला वो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे। ये 2 तस्वीरें देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि ये वर्ल्ड कप सबसे अनोखा दिख रहा है, जिसमें खेल से ज्यादा आस्था और नई नई तरकीब दिखाई दे रही हैं। टीम इंडिया भी एक नई तरकीब ट्राई करने में जुटी है और ये तरकीब है बल्ले से चौके छक्के बरसाने वाले कप्तान के हाथ में गेंद। खबर है कि 19 अक्टूबर को जब भारत और बांग्लादेश का मुकाबला होगा तो उसमें कप्तान रोहित शर्मा शायद आपको बॉलिंग करते दिखें, क्योंकि जब टीम प्रैक्टिस के लिए उतरी तो रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा को बॉलिंग करते नजर आए। टीम इंडिया बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहती, इसीलिए जब 16 अक्टूबर को सभी खिलाड़ी होटल में आराम फरमा रहे थे तो कोच राहुल द्रविड़ पिच का मुआयना करने में लगे थे। और अगले ही दिन जब रोहित की बॉलिंग वाली बात सामने आई तो लोगों ने कहा कि जरूर कोच द्रविड़ ने अपना गेम प्लान बदल दिया है। वो नीदरलैंड के कोच की तरह ऑन फील्ड चिट नहीं भेजते, बल्कि रोहित को पहले ही हर परिस्थिति के बारे में तैयार कर रही हैं। रोहित दाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते हैं। 1-2 नहीं बल्कि 11 इंटरनेशनल विकेट अब तक चटका चुके हैं। टेस्ट में 2, वनडे में 8 और T20 में रोहित के नाम 1 विकेट है। IPL में रोहित हैट्रिक भी ले चुके हैं। ऐसे में अगर रोहित बॉलिंग के लिए भी उतरते हैं तो भारत के पास एक बढ़िया विकल्प होगा। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन खुद एक ऑलराउंडर हैं और मैच से पहले चोट से उबरकर टीम में वापसी कर चुके हैं। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस बार लगता है कि बांग्लादेशी कप्तान के सामने टीम इंडिया के कप्तान खुद बॉलिंग करेंगे। हालांकि कई लोग मजाक में ये भी लिख रहे हैं कि भैया बुमराह और सिराज की जॉब छीनोगे क्या? टीम इंडिया की इस नई रणनीति पर आप क्या कहेंगे? हमें कॉमेंट में बताएं।